हाँ बच्चों नमस्कार। हम अब आ गए हैं चैप्टर के कुछ लास्ट वीडियोज़ की तरफ, है ना। अच्छी बात है कि देखते देखते हम लोग क्या हुआ, ये दूसरे चैप्टर को कंप्लीट करने की ओर जा रहे हैं और ये नाम है वान डे ग्राफ जनरेटर। अभी जो इस टाइम जो सिलेबस है आपकी CBSE का, उस सिलेबस में ये पोर्शन है नहीं, लेकिन मतलब वान डे ग्राफ जनरेटर नहीं है उस सिलेबस में, लेकिन जो उसका प्रिंसिपल है ना वो उसका यूज़ है। तो प्रिंसिपल को हम वान डे ग्राफ जनरेटर के प्रिंसिपल की तरह नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन वो ऐसा प्रिंसिपल है कि उसी पर वान डे ग्राफ जनरेटर काम करता है और ये जो प्रिंसिपल है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो हम यही देखते हैं कि वान डे ग्राफ जनरेटर है क्या, एक नया नाम है। और ये बता दें कि हम अगले दो वीडियो सोच रहे हैं आना लेकर के, उसमें क्या है इस चैप्टर के जो भी थियरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। और वान डे ग्राफ जनरेटर के साथ आपके पास वान डे ग्राफ जनरेटर भी सीधा उसको डेमो करना चाह रहे हैं, साथ में कैपेसिटर पर डेमो एक है वो करना चाह रहे हैं। तो हम इसको अगले वीडियो जो होंगे हमारे, हम उसमें यही काम करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा क्या है थियरीज पर हम काम करते हैं। तो वान डे ग्राफ जनरेटर है क्या, पहले ही बता देते हैं कि ये ऐसा मशीन है जिससे क्या करते हैं, बहुत हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल डेवलप किया जाता है। तो मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन ऐसे, तो लगभग 10 मिलियन तक के पोटेंशियल डिफरेंस को बिल्डअप किया जाता है वान डे ग्राफ जनरेटर की हेल्प से। और इन पोटेंशियल्स का यूज़ क्या करते हैं, इन पोटेंशियल डिफरेंसेस का यूज़ क्या करते हैं, चार्जेस को एक्सेलरेट करने के लिए। जैसे चार्जेस कभी कभी होता है ना, जो एक्सपेरिमेंट्स में जो चलते हैं हाई लेवल पर, उनमें चार्जेस को एक्सेलरेट करना पड़ता है, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो समझिए अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है यहाँ पर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अगर फ्रीली इस फोर्स के अंडर मूव करता है तो। क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज है, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये सब पढ़ चुके हैं, उसमें देखिए कई बार हम लोग एप्लीकेशन जब होगा तो हम लोग देखेंगे कि अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल है और R बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है। और तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ रखेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसका मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है। अगर यहीं पर क्या होता, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, तो यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर है, ये इधर की ओर फोर्स लगता, तो लोअर से हायर की ओर लगता। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ते रहेंगे, ये हम पार्ट देखने जा रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए चार्जेस पर फोर्स लगने के लिए। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ही हायर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर पाएगा कोई मूविंग चार्ज, अगर फ्रीली चलता है तो ऐसे में ये काम यही करता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने का काम करता है। सो इन व्हाट वे इट इज़ डन, वी विल सी इन दिस सेक्शन। सो फर्स्ट वी हैव टू सी the principle involved here in the वान डे ग्राफ generator. So remember this thing, this is a machine to build up high potential difference. This potential difference can be used to accelerate charges in experiments. Okay, so this is what machine to build up, okay, build up, okay, very high potential difference, very high potential difference, okay, and this potential difference is used for what? This potential difference
this potential difference is used to accelerate charges means or ions. ओके, तो ये क्या करते हैं, चार्जेस या आयंस को एक्सेलरेट करने के काम आते हैं. अब देखते हैं कैसे किया था, पहले इसका प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो देखते हैं. तो इसको हटा करके हम क्या करते हैं, लेट्स राइट प्रिंसिपल इन्वॉल्व. ओके, सो प्रिंसिपल इज व्हाट, प्रिंसिपल so suppose there is some charge given to a sphere or spherical conductor. देखिए यहाँ पर हमने इमेजिन कर लिया कि एक स्फेरिकल कंडक्टर क्या है, बी रेडियस का है, एक बड़ा रेडियस है, एक छोटा स्फेयर है, ये ए रेडियस का है, एंड दिस इज बी, दिस इज ए, एंड द smaller sphere is given charge small q, and this bigger sphere it is given charge कैपिटल Q. These are hollow spheres, ये दोनों hollow sphere हैं. तो क्या करेंगे, अगर इनको अगर इसको चार्ज देते हैं यहाँ पर, देखिए अगर इसको सिंगल, अगर इसको चार्ज देते हैं या इसको देते हैं तो इसके सरफेस पर क्या पोटेंशियल हो जाएगा. तो आइए देखते हैं. इफ स्मॉल q चार्ज is given to a spherical cell, okay, spherical shell of a radius a. अगर इसमें a रेडियस का स्फेरिकल शेल है, उसको क्या दिया, चार्ज दे दिया, कितना, स्मॉल q, तब इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये इतना नहीं, इसके सरफेस पर और इसके अंदर हर जगह पोटेंशियल उतना ही होगा. देन इट्स surface and interior potential क्या हो जाएगा, is how much, okay, this is VA, you can write here suffix VA. So this is 1/4 pi epsilon naught and Q divided by A. अब देखिए क्या है यहाँ पर, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस A है, पूरा सरफेस पर चार्ज है Q, स्फेरिकल शेल है ना, तो टोटल चार्ज पर सरफेस पर है. अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, अगर ये पॉजिटिव ही मान लें तो क्या होगा, जो भी चार्ज होगा, अभी हम बात नहीं करते हैं इस पर कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन जो भी सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही इसके अंदर भी होगा. हाँ, अगर अकेले ये है तो, ये अकेले है तो इसके अंदर में यहाँ पर या यहाँ पर इसका खुद का पोटेंशियल कितना है, ये है. एंड लेट दिस इज 1. नाउ टेक अनदर कंडक्टर, स्फेरिकल शेल, ओके, टेक अनदर conducting spherical shell, conducting spherical shell क्या हो जाएगा, ये स्फेरिकल शेल, ये कंडक्टिंग, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, ऑफ रेडियस b, ऑफ रेडियस b. ओके, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये स्फेरिकल शेल है ना, तो ये भी कंडक्टिंग ही है, ठीक है ना, यहाँ पर भी कंडक्टिंग ही हम ले रहे हैं, तभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम इमेजिन कर सकते हैं. मान लेते हैं अगर नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा.
लेकिन हम कंडक्टिंग मान रहे हैं कि ठीक है चार्जेस का फ्लो हो सकता है इससे, तो ज़रूरी है, या नॉन कंडक्टिंग है तो भी हो जाएगा। तो टेक अनदर कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस स्मॉल b, ओके, which is given charge capital Q, which is given चार्ज Q, ठीक है, इनको चार्ज कैपिटल Q देते हैं, तब क्या हो जाएगा, इसका सरफेस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ओके, सो देन इट्स सरफेस पोटेंशियल। अगर इसमें और कुछ नहीं है या अकेले है तो देन इट्स सरफेस पोटेंशियल, सरफेस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी ए, sorry VB, and this is equal to how much, 1/4 pi epsilon naught capital Q divided by B, and this is equation 2. So everywhere then its surface potential and interior and surface both, its interior and surface, okay, interior and surface potential how much, VB is this much, तो इतना होगा। अब इमेजिन करिए सिचुएशन कि जब इसको दोनों को कॉन्सेंट्रिक कैसे रख दिया जाए, जैसे रखा हुआ। नाउ इमेजिन द केस, okay, so right here only, now imagine the situation when both spherical shells, when both spherical shells are placed concentric, ओके, तो वहां पर कॉन्सेंट्रिकली हम उनको रख दें, ओके, तब क्या हो जाएगा, विथ सेम चार्जेस, विथ देयर चार्जेस Q, small q and capital Q respectively, with their charges, small q and capital Q respectively, okay, small q and capital Q रेस्पेक्टिवली, ओके, तब क्या होगा, तो देखते हैं अब क्या होगा। अब किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल, दोनों के इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का क्या होगा, सम होगा, यही होगा ना, ये तो पहले से भी जानते हैं। सो देन पोटेंशियल at any point, okay, and so let us erase this thing, so let's erase, okay, then potential at any point, कहाँ पर, कहीं पर, है ना, इनसाइड और आउटसाइड, ओके, एनी पॉइंट, ओके, इनसाइड और आउटसाइड, ओके, विल बी द रिजल्ट ऑफ
ओके, रिजल्ट ऑफ व्हाट, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशंस ऑफ पोटेंशियल्स, ये ना हो जाएगा, पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल स्फीयर्स, ड्यू टू इंडिविजुअल स्फीयर्स, ऐसा हो। तो कहीं पर भी पोटेंशियल हम ले सकते हैं। अब इंटीरियर में आ जाते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, या इंटीरियर के सरफेस पर अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के सरफेस पोटेंशियल्स क्या हो जाएंगे, अगर दोनों कंबाइंड हैं तो, एक साथ रखे हैं तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब दोनों को पोटेंशियल देखिए, नाउ पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल and on the surface of A, on the surface of A, मतलब क्या हो जाएगा, ये कौन सा ए है, इनर स्फीयर, इनर स्फीयर कितना हो जाएगा, देखिए अब हम लिखते हैं इसको VA, थोड़ा यहाँ पर स्मॉल ए लिखे थे, सिंबल्स थोड़ा सा अलग करके देखिएगा, है ना, VA, V कैपिटल A, एंड दिस इज हाउ मच, दिस विल बी सम ऑफ बोथ पोटेंशियल ऑफ बोथ, सो सरफेस पोटेंशियल, दिस वाज व्हाट, सरफेस पोटेंशियल और इंटीरियर पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज Q। तो ये बस इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर और अंदर है, तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस चार्ज का भी तो पोटेंशियल होगा ना, इस चार्ज का पोटेंशियल होगा, और वो कितना होगा, ये देखिए, देन इट्स इंटीरियर एंड सरफेस पोटेंशियल, किसका, बाहर वाले स्फीयर का, कैपिटल Q चार्ज की वजह से सरफेस का पोटेंशियल और अंदर का पोटेंशियल इतना होगा, केवल अकेला इसका कंट्रीब्यूशन होगा, इसका मिला देंगे तो फिर बढ़ जाएगा, ठीक है, देन V बढ़ जाएगा, या हो सकता है एक नेगेटिव हो तो कम भी हो जाए, लेकिन डिफरेंस जरूर आ जाएगा। सो VA इक्वल्स हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये पर दोनों का पोटेंशियल है, किसका, Q/A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q/B, ठीक, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब यहां पर B के सरफेस पर क्या पोटेंशियल होगा, अब यहां पर क्या होगा, यहाँ इस Q चार्ज की वजह से यहाँ क्या पोटेंशियल है, और यहीं पर इसका क्या पोटेंशियल है, ये तो बाहर पड़ गया ना, ये छोटे वाले से बाहर हो गया, तो यहाँ पर रेडियस A फिर नहीं लिखेंगे, फिर ये डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक, दोनों का पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगा मिला के, एंड देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं, एंड टोटल पोटेंशियल एट B, एंड टोटल पोटेंशियल एट B, ठीक है, तो B पर टोटल पोटेंशियल क्या है, ओके, वहां पर क्या हो जाएगा, VB, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर इस चार्ज का पोटेंशियल क्या है, तो B पॉइंट क्या हुआ, इससे बाहर हो गया, B डिस्टेंस पर हो गया, तो क्या हो जाएगा ये Q/B, एंड व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर खुद इसी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक कैपिटल Q/B हो जाएगा, क्योंकि वो तो इसका खुद का सरफेस पोटेंशियल वही होगा, B के अकॉर्डिंग होगा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल Q/B, ये हो जाएगा 4। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है,
इसमें से बड़ा कौन है, देख के मालूम हो जा रहा है। देखिए ए का पोटेंशियल ज़्यादा है कि बी का। यहाँ देखिए 1/4 तो ही है, क्यू अपॉन स्मॉल ए है, यहाँ क्या क्यू अपॉन स्मॉल बी है। तो ये इतना टर्म जो इक्वेशन 3 में जो टर्म है यहाँ पर, अगेन सॉरी दिस इज विजिबल हियर 1/4 क्यू अपॉन बी, ये जो यहाँ है वो यहाँ है, तो ये दोनों तो इक्वल ही हैं। अब इस टर्म्स में से जो बड़ा होगा उससे वो तय करेगा कि भी ये बड़ा है कि भी बड़ा है। तो इस टर्म में देखिए क्या होगा, 1/4 है ही है, स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल ए, और यहाँ क्या है स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल बी। तो कौन बड़ा है, बी क्या है, बी बड़ा है ए से, ठीक है कि नहीं। तो डिपेंड करता है कि अब इसमें कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है। अगर क्यू अगर मान लेते हैं निगेटिव है तो फिर यही टोटल बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, या दोनों पॉजिटिव हैं। तो एक कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी कंडीशन में कौन सा पोटेंशियल बड़ा होगा। लेकिन ये तय है, अगर हम मान के चलें दोनों पॉजिटिव है तब क्या होगा, तब तो हमको देखना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो आइए, सो टेक टू बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, स्मॉल q and capital Q are leave it here. Suppose from equations 3 and 4, okay, 3 और 4 से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं VA माइनस VB, क्या मिल जाएगा आपको, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, Q बाई बी वाला, कैपिटल Q बाई बी वाला, क्या बच जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा Q अपॉन A माइनस Q अपॉन B, हमने सब्ट्रैक्ट किया, और VA माइनस VB इक्वल्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, and this is how much 1/A minus 1/B, ठीक है। अब ये तय करेंगे, ये तो पॉजिटिव होगा हर हाल में, देख रहे हैं ना, 1/A माइनस 1/B, क्योंकि A स्मॉलर है B से, तो ये तो हर हाल में ये ब्रैकेट वाला पॉजिटिव होगा। अब Q पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तय करेगा कौन बड़ा होगा, VA बड़ा होगा कि VB बड़ा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपसे, so A here, A is less than B, it indicates that 1/A minus 1/B is positive, okay. So the sign of Q, charge Q, will decide whether VA is greater than V or less than B. Then sign of B will decide, okay, क्या ये तय करेगा, will decide whether VA is greater than VB or VA is less than VB, okay. And suppose Q is positive, तब क्या होगा, सर्टेनली A का पोटेंशियल B से हाइयर होगा, A तो तय है, होना ही होना है। इफ स्मॉल q इज पॉजिटिव, अगर मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हम छोड़ दे रहे हैं, वो तो हमेशा होगा ही होगा हर हाल में, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो कैपिटल Q दिख ही नहीं रहा है। तो अगर स्मॉल q पॉजिटिव है तो हर हाल में A का पोटेंशियल B से बड़ा होगा, यानी A क्या होगा, हायर पोटेंशियल पर होगा। इफ स्मॉल q इज पॉजिटिव देन
क्या कह रहे हैं, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, ये पहले से ही पॉजिटिव है, अगर स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव होता तो पूरा ही पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वी ए माइनस वी बी इज पॉजिटिव, देन वी ए माइनस वी बी इज, ठीक है, पॉजिटिव, ऐसा होगा, पॉजिटिव होगा। दिस इंप्लाइज दैट वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी। तो ऐसे हो जाए, इसका मतलब क्या है कि अब ये यहाँ कितना भी बड़ा चार्ज हो, कैपिटल क्यू कितना भी बड़ा चार्ज हो, पॉजिटिव ही हो, लेकिन अगर थोड़ा भी क्यू है तो वो हाइयर होगा। कौन सा, इंटीरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्यू, ओके, दिस इंप्लाइज दैट whatever be the magnitude of capital Q, okay, means charge on outer sphere, charge on the outer sphere, okay, interior has higher potential, okay, Q, interior will have higher potential than the outer surface। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ चार्ज दिए हुए हैं, अगर इसको कोई पाथ प्रोवाइड करते हैं, कहाँ से कहाँ, ए से बी, सरफेस ए से सरफेस बी में अगर हम कोई भी पाथ प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, चार्जेस क्या हो जाएंगे। अगर इसके थोड़ा भी ये है तो भी ये अंदर का पोटेंशियल हाइयर है। जैसे ही पाथ प्रोवाइड करेंगे, ये क्या है, कंडक्टिंग पाथ, मान लेते हैं ये क्या है, कंडक्टिंग पाथ, ठीक है। तो कंडक्टिंग पाथ अगर जैसे ही प्रोवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, चार्जेस ड्रिफ्ट कर जाएंगे, ठीक। तो ये चार्जेस ड्रिफ्ट करके कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, तो ये ड्रिफ्ट जब तक पूरा चार्ज नहीं चला जाएगा, जब तक देखिए, जब तक ये Q0 नहीं होगा तब तक ये क्या होगा, ये वी ए माइनस वी बी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसके जीरो होने तक ये पॉजिटिव ही रहेगा, मीन्स वी ए बड़ा होगा वी बी से, चार्ज वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो कंडक्टिंग पाथ है तो चार्जेस कहाँ हो जाएंगे, इस ड्रिफ्ट हो जाएंगे, तो पॉजिटिव ऐसे। तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, इफ एनी कंडक्टिंग पाथ इज प्रोवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, देन व्हाट विल हैपन, if any conducting path is provided between A and B, चार्जेस कौन से, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्जेस will drift from higher potential to lower potential, from higher potential to lower potential,
लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ठीक है, ऐसा हो। तो जो भी इंटीरियर को चार्ज अगर किसी तरह हम इंसुलेटिंग हैंडल से प्रोवाइड करते जाएं, है ना, अंदर को प्रोवाइड करते जाएं और वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड in Van de Graaff के generator to build up charges, to build charges on the surface of conductor, on the surface of outer conductor, okay. So even when Q is very large, a small q in the interior will raise the potential. So even Q is very large, our outer potential is very much higher. So even if Q is very large, a small q, a small positive q will increase the interior potential, okay, interior potential, okay, and charges can be stored. So charges can be stored, okay, in the outer sphere, okay, stored on the surface of outer sphere by providing conducting path, ठीक है। तो कोई भी पोटेंशियल यहाँ पर थोड़ा भी चार्ज होगा, यहाँ पोटेंशियल हायर हो जाएगा और पाथ प्रोवाइड करेंगे, बाहर से जोड़ देंगे, चला जाएगा ऐसे। और यहाँ कितना भी पहले से चार्ज हो, यहाँ पर पहले से चार्ज कितना भी हो, और जैसे जैसे यहाँ चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और उससे भी ज़्यादा यहाँ का पोटेंशियल होता जाएगा। तो यहाँ थोड़ा भी चार्ज आएगा, यहाँ जो भी चार्ज हो गया उससे पोटेंशियल बढ़ गया, और यहाँ थोड़ा सा भी और आ गया तो और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये भले कितना बड़ा होता जाए, अंदर थोड़ा भी चार्ज होगा तो ये और बड़ा होता जाएगा और हर बार ट्रांसफर होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, तो ये भी बढ़ता जाएगा और ये भी बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में हम इसका वान डे ग्राफ जनरेटर का जो स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। तो स्कीमेटिक डायग्राम इज हियर, लेट अस ड्रा विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर ओनली, ओके। सपोज so here it consists of a large conductor, बहुत बड़ा सा कंडक्टर इसमें होता है, कंडक्टिंग ये वाला, ठीक। इसको कई मीटर ऊपर ज़मीन से, है ना, ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर क्या करते हैं, इसको एस्टैब्लिश कर दिया जाता है ऐसा, ठीक है। अब ये पुली है, अब ये क्या करते हैं, देखिए
अब यहाँ कह रहे हैं कंडक्टर की जगह क्या यूज़ करते हैं, पुली। यहाँ पर एक मूवेबल पुली है। अब ये क्या काम करता है अभी हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए एक मोटर यहाँ पर होता है, एक पुली यहाँ भी होता है। ओके, सपोज दिस इज सेंट्रल लाइन and this is pulley and this is driven by a motor. Pulley driven by a motor. एक बेल्ट होता है, ये इंसुलेटिंग बेल्ट यहां लगा होगा। ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल का बेल्ट है। यहाँ तो ये पुली है ऐसे, और ये जो बेल्ट है इंसुलेटिंग मटेरियल का है। तो अभी हम इसको एक और इधर से भी ड्रॉ कर लेते हैं, तब फिर लेबलिंग। ये बेल्ट क्या करता है, ये बेल्ट ऐसे मूव करता है ऊपर नीचे। एक पुली क्या है, कंडक्टर के ऊपर है, जो अपर पुली कहते हैं इसको, अपर पुली कहाँ है, इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है यहाँ। और ये क्या है, बेल्ट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, कॉन्टिन्यूअस है ना, तो कॉन्टिन्यूअस बेल्ट ऑफ insulating material, ठीक है ऐसे, जैसे रबर है, सिल्क है, ऐसा कुछ। सो रबर और सिल्क कुछ ऐसे। क्या करते हैं यहाँ पर, एक मेटल ब्रश यहाँ से बहुत, मान लेते हैं ये बैटरी, हाई टेंशन बैटरी एक, तो यहाँ पर क्या है, ये हाई टेंशन बैटरी, थोड़ा ज़्यादा वोल्ट के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ मेटालिक ब्रश है, ये इस पर स्प्रेड करते हैं चार्ज, और बेल्ट उसको क्या करता है, ऊपर ले जाता है। तो ये पुली ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है। ये पुली भी क्या है, अभी रेडियस वगैरह हटाइए यहाँ पर, ये ऐसे चार्ज, ठीक है, ये हाँ, ये देखिए, तो ये भी पुली ऐसे घूम रही है। ठीक, तो यहाँ पर ये और ठीक, तो यहाँ से चार्जेस क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, देखिए ई इंजेक्ट कर, यहाँ चार्जेस को स्प्रेड करता है, बहुत नुकीले होते हैं यहाँ पर, तो ये पुश करता है चार्जेस को, ये चार्जेस स्प्रेड होते हैं बेल्ट पर, डिफ्यूज होकर के यहाँ पर डिस्चार्ज होते हैं, तो डिस्चार्ज हियर। ओके, तो ये एक आपको, ये जो प्लेस है यहाँ पर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक, इवन क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। यहाँ पर ये डिस्चार्ज के चार्जेस, तो ये चार्जेस कहाँ कैरी करते हैं, ये जाते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, ऐसे ये चार्जेस और यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ जो ये लगा हुआ है, ये जो यहाँ फिर ये ब्रश, मेटल ब्रश, ये क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है चार्जेस को।
तो यहाँ पर चार्जेस कलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, चार्जेस स्प्रेड हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये चार्जेस बीइंग स्प्रेड, ओके, चार्जेस बीइंग स्प्रेड। यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्जेस बीइंग कलेक्टेड, यहां पर कलेक्ट हो रहा है। तो यही फ्लो होकर के जाते हैं यहां पर, क्योंकि जैसे ही ये चार्ज यहां से मूव करते हैं, ये इंसुलेटिंग बेल्ट इसे ले जाता है कि एक चार्जेस कंडक्ट ना करें। तो यहां पर क्या होता है, ये चार्ज स्प्रेड करता है, देखिए चार्जेस बीइंग स्प्रेड, तो ये चार्जेस स्प्रेड करता है बेल्ट पर, ठीक है, ऑन द बेल्ट, ये चौड़ा बेल्ट होता है, और ये कैरी करता है ऊपर की ओर, ये पुली चल रही होती है और ये कैरी करता है ऊपर की ओर। तो यहाँ एक और ब्रश होता है, मेटल ब्रश, ये मेटल ब्रश है, ये मेटल ब्रश, ओके, ये चार्जेस बीइंग स्प्रेड ऑन द बेल्ट, ये कौन सी चीज है, ये मेटल ब्रश, ये मेटल ब्रश। ऐसा तो क्या होगा, जैसे ही चार्ज यहाँ पहुंचेगा इस मेटल ब्रश से क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा और ये चला जाएगा इधर, इसको टच करता हुआ चलता है मेटल ब्रश, पास में बहुत, और ये चलता जाएगा। तो जैसे ही यहाँ चार्ज यहाँ पहुंचेगा, यहाँ का पोटेंशियल हायर हो जाएगा, किससे, सरफेस से, और ये ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होता जाएगा। तो यहाँ चार्ज चलते जा रहे हैं और यहाँ से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जैसे पहुँच रहे हैं यहाँ का पोटेंशियल हायर होता जा रहा है, तो फिर ये चले जा रहे हैं, और जब यहाँ चार्ज आएंगे तो पूरे का पोटेंशियल हायर होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा इसमें जाएगा तो यहाँ और हायर हो जाएगा, तो ये चलते ही जाएंगे। तो बार बार ये कलेक्ट करता जाएगा और वहाँ चलता जाएगा। ये पूरा सराउंडिंग पूरा क्या होता है, इवैक्यूएटेड होता है पूरा, है ना। ये इंसुलेटिंग कॉलम है यहाँ पर, जो जिस पर ये कंडक्टर रखा गया है, ये क्या है, ये इंसुलेटिंग कॉलम है, ठीक है, इंसुलेटिंग कॉलम। तो ताकि कंडक्टर यहाँ से ग्राउंड से ना इन्फ्लुएंस हो जाए और चार्जेस का इंडक्शन ना होने लगे, इसलिए इंसुलेटिंग कॉलम को यहाँ पर बहुत ऊंचा रखते हैं, बहुत कई मीटर, ठीक है ना, कई मीटर ऊपर रखते हैं, बहुत ऊपर। तो यही चीज़ किया जाता है। तो जो लोअर पुली है यहाँ पर, जो लोअर पुली है वो क्या करती है, लिखा है, ये ड्राइव करते हैं यहाँ पर इससे, मोटर से, और ये ले जाता है बेल्ट ऊपर। तो जो अभी हम कहने जा रहे हैं क्या है, जो मेटल ब्रश है, जो कोरोना डिस्चार्ज करे, कोरोना डिस्चार्ज, ये क्या होता है, कैसे मेटल ब्रश है मान लेते हैं, ठीक, और ये बैटरी है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये टिप पर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। पहले तो पोटेंशियल इज एवरीवेयर सेम, यहां पर हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है ना। और हर जगह पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या हुआ, जहां टिप है वहां फील्ड हायर होता है, बट फील्ड एट द टिप ऑफ ब्रशेस क्या हो जाएगा, इज वेरी हाई, ठीक है। तो यहां का हायर फील्ड, ये जो देख रहे हैं टिप पर, ये क्या है, हायर फील्ड है, स्ट्रॉन्गर फील्ड, यहां पर स्ट्रॉन्गर फील्ड,
तो ये क्या करता है, जब फील्ड स्ट्रांग होगा तो आसपास की एयर क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। स्ट्रॉन्गर फील्ड क्या होगा, ये क्या करता है, विच आयोनाइजेस द एयर नियर इट। ये अपने आसपास की एयर को क्या करता है, आयनाइज कर देता है। अब यहां आयंस जाते हैं तो इस रीजन में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे आयन हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, पूरा डेंस आयन हो जाएंगे। ठीक है, तो डेंस आयंस, तो ये आयन यही यहां पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे यहां पर क्या हुआ, अगर ये फील्ड हम थोड़ा सा एक और इरेज करेंगे तब काम बनेगा। यहां पे अगर ये ब्रशेस क्या हो गए, जैसे ये हैं, इसके टिप क्या हो गए, मान लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है, ठीक, यहां फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी बाहर की ओर, तो स्ट्रांग फील्ड में क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग फील्ड में आयंस या मॉलिक्यूल्स या एटम्स पोलराइज भी हो जाते हैं और आयनाइज भी हो सकते हैं। अगर बहुत स्ट्रांग फील्ड हुआ तो क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग फील्ड हुआ तो यहाँ से नेगेटिव को खींच लेगा, ये पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव को पुल कर लेगा, यानी एटम में से या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपने अंदर ले लेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव को खींच लेगा तो पॉजिटिव यहाँ बचेगा बहुत सारा, ठीक। और नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, इसमें ये नेगेटिव यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक। तो नेगेटिव यहाँ चले जाएंगे इधर की ओर, तो नेगेटिव इधर भाग जाएंगे और अंदर, और पॉजिटिव यहाँ रह जाएगा। तो यही इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर यही स्टिक हो जाता है यहाँ, ठीक है ना। तो यही चार्ज क्या होता है, दिस स्टिक्स ऑन द बेल्ट एंड कैरीड एंड गेट कैरीड, ठीक है। ये बेल्ट पर चिपक जाएगा और वही जाता है वहाँ। तो इस तरह से चार्जेस क्या होते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो ये ऐसे होता है। सो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो जाता है एंड इवन अप टू 10 मिलियन वोल्ट कैन बी बिल्ट अप ऐसा। तो ये हो जाएगा, ये वान डे ग्राफ जनरेटर है, ऐसा काम करता है। इसी को हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। यहाँ जाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ जब जाते हैं वहाँ भी क्या होगा, डिस्चार्ज होता है। क्या चीज़ होता है यहाँ पर भी, जब नेगेटिव बहुत सारा चार्ज पहुँचता है ना यहाँ पर भी, तो ये क्या वहाँ हो जाता है, अगर ये चार्ज यहाँ पहुँचता है तो ये नुकीले जगह में ना, तो यहाँ पर भी बहुत सारा अगर पॉजिटिव पहुँचेगा तो क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव को खींच लेगा बाहर। इसी को बोलते हैं खुद आयनाइज होने के लिए। यहाँ पर क्या होगा, पहले से ही है अपर वाला, जो ये वाला पहले से ही है, तो यहाँ पर बाहर यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर खींचेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा तो क्या हो जाएगा, कहेंगे ना इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो पॉजिटिव किधर गया, उधर गया। इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो पॉजिटिव क्या होगा, इधर जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो वही जाता है। तो यहाँ से अगर पॉजिटिव गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लाया इधर, तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव गया उधर। तो ये पॉजिटिव यहाँ पर इधर की ओर जाता है, इधर की ओर, और कहें कि क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये हुआ आपका वान डे ग्राफ जनरेटर। तो यहाँ तक ये चैप्टर था। हमने बताया कि हम अगला जो वीडियो आएगा आपके पास वो क्या होगा, अब इस पर डेमो और एक्सपेरिमेंटल होगा 1-2, तो उसको हम देखेंगे। तो बच्चों फिर वही कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और शेयर करिए वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए। साथ साथ में पूरा वीडियो देखा करिए, लोगों को मोटिवेट करिए कि वो भी देखें। छुट्टियों में बैठे बैठे आलस्य तो आता है, थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी इसमें जो पढ़ेगा वही जीतेगा। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। ओके।